हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ स्टेट, यानी कि कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है स्टेट के बारे में वो क्या है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स कहता क्या है स्टेट के बारे में। तो आपने मैंने बहुत सारी पीछे की वीडियो देखी होंगी अगर कार्ल मार्क्स के बारे में या मार्क्सिज्म के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, राज्य व्यवहार कैसे करता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने उनके अंदर अलग अलग थ्योरीज बताई हैं उसकी कार्ल मार्क्स की। तो उन जब थ्योरीज को हम मिला के सबको समझ लेते हैं आपस में, तो हम समझ पाते हैं कि मार्क्सिज्म में जो स्टेट है उसकी अवधारणा या उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ओपिनियन है, वो क्या है यहाँ पर। तो ये एक छोटी सी समराइज वीडियो है यहाँ पर, जिसको मैं काफ़ी अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। आप बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक, ताकि आपको कुछ समझ में आ सके यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि जो कार्ल मार्क्स है, यानी कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा को ही हम मार्क्सिज्म कहते हैं। और मार्क्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वो मानता ही नहीं है कि स्टेट जो है वो नेचुरल एसेंशियल इंस्टीट्यूट है, यानी कि उसके अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार, राज्य कोई ऐसी संस्था नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है या वो प्राकृतिक है, या फिर यानी कि मतलब वो नेचुरली है, यानी कि वो पहले से बनी हुई है। कार्ल मार्क्स यहाँ पर ये कहता है कि जो राज्य है, यानी कि जो स्टेट है, उसको लोगों ने बनाया है यहाँ पर। जैसे कि आखिरी की जो लाइन मैंने लिखी है इसके अंदर, वो कार्ल मार्क्स यहाँ पर ये मानता है कि सोसाइटी के अंदर दो समूह होते हैं। ठीक है, सोसाइटी के अंदर क्या होता है, दो समूह होते हैं, जिसमें से पहला तो बुजुर्ग और जैसे बोर्गियस क्लास बोलते हैं। ठीक है, जिनको हम हैव्स के साथ भी जानते हैं। हैव्स का मतलब यहाँ पर ये होता है जिनके पास कंट्रोल है किस पर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, यानी कि जो सामान बन रहा है, जहाँ पर सामान बन रहा है उनके हाथ में उसका कंट्रोल है, यानी कि वो उद्योगपति हैं, सीधी सी बात है। और जो ये सोसाइटी है या फिर जो एज है, इसको हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहते हैं, कैपिटलिस्ट ईरा कहा जाता है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग इसमें। तो कार्ल मार्क्स यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, वो बांटते हैं सोसाइटी, ये जो हमारा दुनिया है उसका टाइम को बांटते हैं कि पहले प्री ईरा, यानी कि प्री कैपिटलिज्म बांटते हैं उसको, मतलब जब कैपिटलिज्म नहीं था। फिर जो कैपिटलिज्म है उसमें बांटते हैं वो, फिर पोस्ट कैपिटलिज्म में बांटते हैं। पोस्ट कैपिटलिज्म में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि क्रांति होगी, फिर धीरे धीरे सोशलिज्म आएगा, फिर आगे कैपिटलिज्म जो है वो यहाँ पे देखते हैं हम कि जो सोसाइटी में जो हम देखेंगे जहाँ से बिल्कुल कैपिटलिज्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर से, और कम्युनिज्म जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो कार्ल मार्क्स कंसिडर करते हैं यहाँ पर स्टेट को एज अ टूल फॉर बोर्गियस, यानी कि जो हैव्स क्लास है उसके लिए। वो क्या कहते हैं कि जो सोसाइटी में स्टेट है, स्टेट को बनाया है बोर्गियस, यानी कि बुजुर्गुआ वर्ग ने। बुजुर्गुआ वर्ग कहा जाता है हिंदी में जिसके पास बहुत सारी धनराशि है, जो अमीर है यहाँ पर, और जो फैक्ट्री का मालिक है, उद्योगों का मालिक है, या फिर जो दूसरी चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं खेत हों, बड़े बड़े खलियान हैं, उनका मालिक है वो यहाँ पर। तो वो क्या करता है, अपनी रक्षा के लिए, अपने मनमाने कानून बनवाने के लिए राज्य को बनाता है। और जो दूसरी जनता है यहाँ पर, इसको प्रोलेटेरिएट कहा जाता है। प्रोलेटेरिएट यानी कि हैव्स नॉट, यहाँ पर हैव्स नॉट यानी कि जिनके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर इनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर और जो पैसा है उनके पास नहीं है ज़्यादातर यहाँ पर, वो लेबर क्लास है यहाँ पर, जो गरीब और क्लास है वो है। तो वो जो जनता है यानी कि प्रोलेटेरिएट क्लास है, उसका शोषण करने के लिए बोर्गियस क्लास यानी कि जो बुजुर्गों वर्ग है उसने राज्य को बनाया है। ये कार्ल मार्क्स का जो विचारधारा है, जो उनकी सोच है, वो इस तरह से कहती है। और वो क्या करते हैं, फिर जो स्टेट होता है वो एक्सप्लॉइटेशन करता है किसके लिए, जो बुजुर्गों वर्ग होता है उसके लिए, प्रोलेटेरिएट क्लास का, और कानून बनाता है ऐसे ऐसे जिसमें गरीब जनता के ऊपर इतने से टैक्स है, या जितने सारे प्रतिबंध होते हैं या फिर जो परेशानियां पैदा की जाती हैं वो सिर्फ गरीब जनता के लिए की जाती हैं यहाँ पर। वहीं पर दूसरी तरफ जो अमीर तबका है वो भारी टैक्स देता है या फिर अमीर होता है, इसलिए जो राज्य है वो उसके दबाव में रहता है। कार्ल मार्क्स यहाँ पर एक चीज़ जो मानता है, वो मानता है पैसे को मुख्य तौर पर, यानी कि वो जो पैसा है वो ये कहता है कि जो राज्य है वो पैसे की वजह से बन रहा है, स्टेट को बना कौन रहा है, बुजुर्गों वर्ग। कार्ल मार्क्स कहता है जो राज्य है वो बनता कब है, जब पैसा हो।
कार्ल मार्क्स हर तरह से जो राज्य है उसको संबंधित कर डालता है पैसे से, कि पैसे वाला ही जो है वो पावर में आ सकता है। मगर आज के टाइम में हम देखें तो ऐसा नहीं है। धार्मिक आधार पर भी नेता आते हैं, विचारधारा के आधार पर भी नेता देश के अंदर बनता है, यानी कि स्टेट का ओरिजिन कई जगहों पर ऐसा से हो जाता है। और जो सरकार बनती है कई बार हमारे यहाँ, तो भी इस आधार पर बन जाती है, धार्मिक आधार पर, विचारधारा के आधार पर। हमारे देश में भी और बाहर भी ऐसा होता रहता है यहाँ पर। खैर ये उनकी जो ज़माने का वक्त रहा होगा उनका, उस हिसाब से उन्होंने कहा है, बताया है, और बाद में वो चेंजेस चाहते हैं इसके अंदर। आपको लग रहा होगा कि स्लाइड तो छोटी है, मैं बातें बहुत सारी बता रहा हूँ यहाँ पर, मगर ये स्लाइड थोड़ी कम मुझे वक्त मिला लिखने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको अच्छी तरह से यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वर्किंग क्लास है तो कंट्रोल है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर, यहाँ पर हमें बात ध्यान रखनी, और ओन करते हैं बिजनेसेस और फैक्ट्रीज़ को। एट द सेम टाइम हम देखें जो दूसरा तबका है क्लास का, सोसाइटी का, वो है प्रोलेटेरिएट। वो ओन नहीं करते कुछ भी, सिर्फ उनके पास लेबर है, अपनी लेबर को बेचते हैं, पैसा अर्न करते हैं, और बेचते भी किसको है, बुजुर्ग वर्ग को ही बेचते हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। यहाँ पर वो गरीब गुरबा है, अपना पेट भरने के लिए, बच्चे पालने के लिए वो फैक्ट्रीज़ में काम करता है। और जब फैक्ट्रीज़ में काम करता है तो मालिक, अगर हम बात करें कैपिटलिज्म की, जो बात करें जिस टाइम कार्ल मार्क्स थे ज़िंदा, तो उनके टाइम में आप देखें तो उस ज़माने में काफ़ी टॉर्चर भी वाकई में था, कि सोसाइटी के अंदर वर्किंग आवर, जैसे आज के वक्त में हम देखते हैं 8 से 10 घंटे काम करना होता है, उस समय ऐसा नहीं होता था। 15 घंटे काम करा लिया, 16-18 घंटे काम करा लिया गरीब तबके से, क्योंकि कोई लॉज ही नहीं थे किनके लिए, यहाँ पर प्रोलेटेरिएट क्लास के लिए, जिनको हैव्स नॉट कहा गया। बाद में खैर चेंजेस आते हैं। तो वो जब कार्ल मार्क्स इस बात को कहते हैं, आपको लगेगा कि भाई क्या बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी दुनिया में आज के वक्त में। आज के वक्त में भले से ना हो, मगर उस टाइम ऐसा था, वाकई में ऐसा होता भी था उस ज़माने के अंदर। तो यहाँ पर आप जान चुके होंगे कि हम देखें कि सोसाइटी के बारे में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सोसाइटी में 2 तबके हैं यहाँ पर। एक है हैव्स, जिसके पास माल दौलत है, दूसरा है हैव्स नॉट। और हैव्स ने बनाया है स्टेट को, क्योंकि वो मालदार है, और जो कार्ल मार्क्स है उनके अनुसार कि जो जिसके पास माल होगा, पैसा होगा, वो स्टेट को बना सकता है, वो सरकार को बना सकता है। फिर स्टेट क्या करता है, एक्सप्लॉइटेशन करता है, किनके लिए, जो बॉर्गेस क्लास है, जो बुजुर्ग वर्ग है, उनके लिए। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जो स्टेट का ओरिजिन है वो रिजल्ट होता है क्लास ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का। काफ़ी चीज़ें आप समझ चुके होंगे यहाँ पर। और फिर दूसरी बात ये है कि कार्ल मार्क्स ये मानता है कि स्टेट तो नेसेसरी है ही नहीं, या फिर एसेंशियल यहाँ पर है ही नहीं। अगर जैसे वो कहते हैं, आप एक देखेंगे, मैंने वीडियो बना रखी है, मैं उनके लिंक दे दूँगा सारी वीडियोज़ के अंदर, उनमें से वीडियो में समझाया मैंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अंदर। वो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि एक ऐसा वक्त आएगा कि जो ये कैपिटलिज्म सिस्टम है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, फिर कम्युनिज़म आ जाएगा। तो उसमें यही बात को मानते हैं कि धीरे धीरे चेंजेस आते हैं सोसाइटी के अंदर, और जो ये कॉन्फ्लिक्ट बदलता रहता है, मगर एक ऐसा वक्त भी आएगा कि कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा, और जो प्रोलेटेरिएट हैं उनकी तानाशाही होगी। फिर जो ये बुजुर्ग वर्ग है, इनको ख़त्म करके सब जैसे पहले आदिम समाज के अंदर, प्रिमिटिव सोसाइटी में रहते थे, वैसे रहने लग जाएंगे। तो ये एक छोटा सा मेरा ओवरव्यू था कार्ल मार्क्स की विचारधारा के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छे लगने पर इसको लाइक करें, शेयर करें, और इन्फॉर्मेटिव है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।